हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस और टॉपर्स इंटरव्यूज के इन सीरीज में आज हम आपको ले चलते हैं आगरा। और आगरा से हम आज कनेक्ट कर रहे हैं रितिका सिंह को। रितिका का ये दूसरा अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने नेट निकाला, दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने जेआरएफ निकाला। और चलिए रितिका से कनेक्ट होते हैं और पूछते हैं उनकी इस एग्ज़ाम को लेकर जो जर्नी थी वो कैसी थी, उनको मोटिवेशन कहाँ मिला, और इस प्रिपरेशन के पीछे जो उनका स्ट्रॉन्ग जो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी थी उसको लेकर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले रितिका, आपको और आपकी फैमिली को आईएफएस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब आप हमें बताएंगे, हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को बताएंगे कि इस एग्जाम को लेकर आपका परसेप्शन कैसा था। सबसे पहले आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ये आप हमें बताइए। सर, जब पहली बार मैंने एग्जाम के बारे में पता किया तो मुझे थोड़ा टिपिकल लगा, पर ये लगा कि हाँ, मतलब किया जा सकता है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इससे रिलेटेड था। मैंने जोलॉजी से मास्टर्स की अपनी। हम्म। फिर एक दिन सर्च करते करते मैं यूट्यूब पर मुझे आईएफएस के बारे में पता चला। हम्म। आईएफएस में मैंने सबसे पहले प्रांशु सर के वीडियोस देखे, अच्छा। सेल बायो के सेल मेनली। बायो के हम। यस सर। तो हाँ, लगने लगा कि थोड़ा डीप है पर समझ में आ रहा है। और उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल सर ने बताए हुए क्वेश्चन थे, हम्म। हम्म। एक्सपेरिमेंट करके अपने नोट्स में इनको समझाया था। हम्म। सर वो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आए। फिर मैंने थोड़े पीवाईक्यूज देखे हम्म। तो मुझे आइडिया लग गया कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। होंगे। तो वहीं से फिर मैंने आईएफएस के इमोशन बैच को ज्वाइन किया, जो अच्छा। यूट्यूब पर चलता है। यूट्यूब। हाँ, शाम 5 बजे बिल्कुल रोज मैं बिल्कुल। उसके वीडियोस देखती थी, नोट्स बनाती थी। परफेक्ट और परफेक्ट। फिर उससे मैंने उस आईएफएस के नोट्स की वजह से मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट में अपना नेट हम्म। को क्वालिफाई किया। हम्म। और सर, मेरी ऑल इंडिया रैंक 55 भी आई थी। और मतलब बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुए थे। परफेक्ट बट उस परफेक्ट। वक्त हाँ, हम्म। थोड़ा टाइम कम रह गया तो मैं थोड़ा यूनिट्स को कवर नहीं कर पाई थी अच्छा, उस वक्त यूनिट्स को कवर ज्यादा। नहीं कर पाए। अच्छा, तो फिर हाँ आपने अपनी 13 यूनिट में कितने यूनिट को कवर किया था इस बार आपने? सर, मैंने 9 यूनिट्स को कवर किया था। बाकी जो यूनिट्स बची थी मैंने सिर्फ उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही किए थे। अच्छा, उनके इम्पोर्टेंट, और कोई ऐसा यूनिट था जिसको आपने पूरा लैप्स कर दिया? हाँ सर, एक यूनिट थी डाइवर्सिटी। सर डायरेक्ट। मुझे मतलब हाँ, वो थोड़ी टिपिकल लगती बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइम हाँ, कंज्यूमिंग। उसमें से मैंने हाँ, फाइलोजेनेटिक ट्री, क्लैडोग्राम, ये सब मैंने टारगेट किया था। बस टारगेट किया। थोड़ा ही टारगेट किया था। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हम्म। तो आपका बैकग्राउंड जोलॉजी का था, यस सर। तो फिर ऑब्वियसली कि आपके पास कुछ यूनिट्स ऐसी रही होंगी जिनके लिए आप साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे। और यस। आपकी जो प्रिपरेशन था, उस प्रिपरेशन में भी आपने उनको सेलेक्ट किया होगा, नहीं कुछ ऐसा ही यस पैटर्न सर। बना? तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका किसको लेकर था, कौन सी यूनिट्स को लेकर था? सर, मेरा मॉलिक्यूलर बायो, सेल बायो, हम्म। डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो मैंने पूरी टारगेट करी थी। और परफेक्ट। सर, एनिमल फिजियोलॉजी, थोड़ा हम्म। प्लांट का मैंने बस सिलेक्टेड पोर्शन किया था, प्लांट फिजियोलॉजी अच्छा का। अच्छा अच्छा, प्लांट हाँ, फिजियोलॉजी भी और आपने देखा इकोलॉजी था? भी मैंने पूरी टारगेट की थी। और इकोलॉजी भी कंप्लीट देखा था आपने? हाँ जी सर। गुड गुड गुड, परफेक्ट। तो आप नोट्स कैसे बनाते थे रितिका, जब आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे थे? तब से आप, आई थिंक आपका नेट प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था। यस सर। तो नोट्स को कैसे आप प्रिपेयर करते थे? सर, पहले मैं वीडियोस देखती थी, फिर हम्म। उसके बाद अपने नोट्स बनाती थी। उस वीडियोस में से ये भी नहीं कि सारे नोट्स को एकदम लिख लिया, शॉर्ट और क्रिस्प नोट बनाती थी। बिल्कुल और शॉर्ट। पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त हाँ, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगती थी वो भी अपने नोट्स में ऐड करती थी। ईड ईड करते जाते, बिल्कुल, ये तो परफेक्ट होता था। जी सर। जो नोट्स और पीवाईक्यू सॉल्व करने का जो प्रोसीजर था, वो आप सेम डे यस। में करते थे, या इसके लिए क्या स्ट्रेटजी था आपका? सर, मैंने आईएफएस की पीवाईक्यू बुक ली थी। अच्छा। और उसमें तो टॉपिक, जो टॉपिक में पढ़ लेती थी, फिर उसी के पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। अच्छा। वहाँ पहले अपने एक पेपर पे आंसर, मतलब जैसे अब मैं पीवाईक्यू पढ़ रही हूँ, उनको हम्म। एनालाइज करके उसका आंसर खुद एक पेपर पे लिख के हम्म। फिर लास्ट में उसको चेक कर दी थी। उससे पता बिल्कुल। चल जाता था कि हाँ, मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि हम्म। क्या मतलब इस पीवाईक्यू में कैसा कंसेप्ट लगना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत अच्छे से मेरी प्रिपरेशन हुई इस वजह से। उस उसकी वजह से अच्छे। पीवाईक्यू। अच्छा। अच्छा, एक बार और बताओ कि जैसे आपने प्रिपरेशन करा था, जी तो सर। हम जब प्रिपरेशन करते हैं, खासकर सेल्फ प्रिपरेशन, एक तरीके से आप यूट्यूब के साथ जुड़े तो मैं तो कहूँगा सेल्फ प्रिपरेशन ही रही वो। तो जो लेवल था आपकी स्टडी का,
और जो लेवल हमें क्वेश्चंस में देखने को मिला जो फाइनल एग्जाम में, जी वो सर। लेवल आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग वो पेपर आसान था या टफ था या मॉडरेट था, कैसे आप एनालाइज करोगे इसको? सर मैं जब ये जून वाला एग्जाम देकर आई थी, तो मतलब मुझे इतना ज्यादा टफ नहीं लगा जितना सब बोल रहे थे, क्योंकि सर आईएफएस में ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी थे मैंने देखे थे जो बिल्कुल कंसेप्ट पे सेम टू सेम आ गए थे। सेम टू सेम आ गए थे। हाँ सर, मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी देखे थे, बिल्कुल। तो मुझे लगा नहीं इतना ज्यादा टफ था। मॉडरेट पेपर कह सकते हैं, बट इतना ज्यादा टफ नहीं लगा मुझे। इतना ज्यादा टफ नहीं लगा, इसका मतलब आपका जी सर। प्रिपरेशन अप टू द मार्क था। जी सर। जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप इस एग्जाम में ना, इस एग्जाम में जब क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए तो आपका क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट का पैटर्न क्या था? कि आप पार्ट सी के लिए जा रहे थे, पार्ट बी के लिए जा रहे थे, पार्ट ए के लिए, कैसे कैसे सर आपने किए? सबसे पहले तो मैंने पार्ट बी के क्वेश्चंस को जो मुझे आते गए वो उनको मैंने टिक कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद में पार्ट बी को पहले किया। हाँ, सबसे पहले मैंने पार्ट बी करा। हम्म। और ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा मैं उसमें थोड़ा टाइम ले रही हूँ, मैंने उसको छोड़ा। फिर मैं आगे बढ़ती गई, जितने मुझे क्वेश्चंस आ गए मैंने पार्ट बी में टिक किए। उसके बाद पार्ट सी में हाँ एनालाइज किया ढंग से क्वेश्चंस को, देखा कि मुझे हाँ कौन से आ रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए। पार्ट सी में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट हाँ आंसर आ रहे थे आराम से। गुड फिर गुड उसके बाद मैं फिर से एक बार पार्ट ए पर गई। पार्ट ए तो बहुत इजी आया था आपकी बार, तो जल्दी से मेरे क्वेश्चंस हो गए। मैंने 6 या 7 ही क्वेश्चंस किए थे पार्ट ए में। फिर मैंने पार्ट बी को थोड़ा सा और देखा कि जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं। मैंने अराउंड 20 क्वेश्चंस पार्ट बी में करे थे, और 24 क्वेश्चंस मैंने पार्ट सी में अटेम्प्ट किए थे। 24 पार्ट सी में, तो उसमें एक्यूरेट Yes. कितने रहे आपके? सर मेरे जो करेक्ट थे वो 20 क्वेश्चंस करेक्ट थे पार्ट परफेक्ट सी में। परफेक्ट, तभी आपका रैंक इतना अच्छा अच्छा आया है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो रितिका, आप में हमें ये बताइए कि जब एग्जाम का समय था हमारा, एग्जाम से जी ठीक जी। 15 दिन पहले का, जब प्रेशर अपने पीक पर होता है, हमें अपनी खुद की प्रिपरेशन पर डाउट होने लगता है, उस समय क्या जी कैसा सिचुएशन को है आपने देखा, हैंडल सर, किया? मैं हाँ। आईएफएस के वीडियोस देखती थी, मुझे पूरा मोटिवेशन मिल जाता था। मुझे फिर डर नहीं लगता था इतना ज्यादा, क्योंकि अच्छा। सर वो जब आप लोग आते थे थोड़ा मोटिवेट करते थे, तो लगता था हाँ हो जाएगा, इतना टफ भी नहीं है। सर मैं फिर ये नहीं सोचती थी कि एग्जाम कैसा आएगा, मैं तो बस प्रिपरेशन करती थी, रिविजन करती थी, अच्छा। और अपने क्वेश्चंस लगा के बस सोचती नहीं थी कि मतलब एग्जाम कैसा आने वाला है। आपके रूटीन को आपने बिल्कुल ब्रेक नहीं होने दिया, जी सर। कॉन्फिडेंस आप हाई रखे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें भी, जैसे जी आपका सर। जो आपका फैमिली का जो इन्वायरमेंट है, आपका जो आपकी जो कॉलेज का इन्वायरमेंट है, वो भी बहुत मदद करता है। चलो रितिका, सबसे लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि एक नए स्टूडेंट्स के लिए आप इस एग्जाम के सटीक परसेप्शन के हिसाब से बताओ कि कैसी चीजें होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं एक नया एस्पिरेंट हूँ, तो और मुझे दिसंबर वाले एग्जाम क्रैक करनी है, आपके हिसाब से क्या क्या चीजें मुझे डेफिनेटली मेरे स्टडी में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? सर पहले तो रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन 2 से 3 बार तो हो जाना चाहिए, जो भी आपने जितनी भी यूनिट सेलेक्ट करी है। परफेक्ट। जरूरी नहीं है कि सारी यूनिट सेलेक्ट करके सब चीज करो, सिलेक्टेड टॉपिक्स कर सकते हैं, बस इतना ही इनफ है। और सर पीवाईक्यूज मस्ट होने चाहिए, पीवाईक्यूज की तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सर ज्यादा उसके जरूरी। साथ साथ हाँ मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी है। मैंने आईएफएस के मॉड्यूल्स भी लिए थे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। सर परफेक्ट। वो भी बहुत हेल्पफुल लगे मुझे अपनी वेरी, प्रिपरेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी रितिका, आपकी जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है उससे तो मैं भी एक इंस्पायर हुआ हूँ कि आपने इमोशन बेस को बेस माना, और फिर पूरी तरीके से आईएएस मटेरियल के साथ एसोसिएट हुए, और उससे लेकर अपने आपने जो अचीवमेंट है, आपकी सक्सेस है, उसको पाया। तो वंस अगेन रितिका, आपकी और आपकी फैमिली को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके रितिका।